डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी सबसे पहले 19th सेंचुरी में मैक्सवेल केमिस्ट ने दी थी। नाउ मेन पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। गैसेस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, मतलब उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत खाली स्पेस होती है और खाली स्पेस होने की वजह से ही गैसेस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस लगातार मूवमेंट करते हैं, मोशन करते हैं। गैस मॉलिक्यूल सीधा मूव करते हैं जब तक आपस में या कंटेनर के साथ टकराएं। और गैस मॉलिक्यूल्स का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं इधर उधर। और जो डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के टकराने के दरमियान, तो उस डिस्टेंस को मीन फ्री पाथ कहते हैं। जब कंटेनर में मौजूद गैसेस मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा और गैसेस मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा कोलाइडिंग मीन्स टकराव होगा। एक आइडियल गैस मीन्स ख्याली गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होती और ना ही रिपल्शन होती है। लेकिन आइडियल गैस में, ख्याली गैस में, एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज़ हो जाती है जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ेगा तब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज़ होगी। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट बढ़ने लगेगा और तेज़ी से मूव करेंगे। तो ये थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट करें ताकि हम नेक्स्ट उस टॉपिक पर लेक्चर बनाएं। थैंक यू।